यूपी से यहाँ आए, किसको श्रेय देते हैं इसका? आज नौकरी मिल रही है आपको, हाँ, पत्र आपके हाथ में है, तो जाहिर सी बात है मैं बिहार सरकार को ही श्रेय दूंगी कि उनकी वजह से मुझे नौकरी मिली। मैंने पढ़ाई की और यहाँ पे फॉर्म भरा, एग्जाम पास किया और मुझे नौकरी मिल रही है, तो बिहार सरकार का ही श्रेय है ना। अपने पापा और अपने हस्बैंड को। नौकरी के लिए तो सबसे पहले श्रेय देते हैं अपने माता पिता को। सर एज ए कैंडिडेट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि जितनी पारदर्शिता इस रिक्रूटमेंट में है उतनी पारदर्शिता मैंने अभी तक बिहार के किसी रिक्रूटमेंट में नहीं देखी थी। और इससे बिहार जो पहले शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक परचम फहराया करता था, चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार, अशोक का बिहार, अब ये नए नए गुरुजनों का, चाणक्यों का बिहार फिर से अपनी गौरव को लौटाएगा। इस खुशी का ठिकाना नहीं है। और यह ऐतिहासिक काम आज़ादी के बाद बिहार में हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ऐतिहासिक काम किए हैं, मैं उसको इस न्यूज़ के माध्यम से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष तौर पर हम नीतीश कुमार को दोबारा मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों को एक मंच दिया, ज़िंदगी गुजारने का सहारा कि किसी बंदे में कमी नहीं है, बस सरकार को अवसर देने की ज़रूरत है। जो सरकार अवसर देती है उसे पता चलता है कि हमारे अब के यहाँ कैसे कैसे बंदे हैं। इन खुशी में को दोबाला करने के लिए मेरे पेरेंट्स का भी बहुत योगदान है और ख़ास तौर से नीतीश कुमार का भी बहुत है। क्या आप जिस सरकारी विद्यालय के आज आप शिक्षक बन रहे हैं, क्या आप सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? चैनल को भी बधाई देना चाहता हूं, मैं आपका चैनल देखता हूं, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए रहते हैं, तो न्यूज़ 90 को भी मैं बहुत सारा धन्यवाद दूंगा और इस क्षेत्र के लिए आप इसी तरह कदम उठाते रहिए, गरीबों मजलूमों की आवाज़ बनते रहिए। धन्यवाद। अभी आप देख पा रहे होंगे कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। ये कतारें है शिक्षक का जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र आज दिया जा रहा है। वो समारोह आयोजित हुआ है इंदिरा गांधी स्टेडियम में और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये टर्फ बनाया गया है एथलेटिक्स खिलाड़ियों के लिए, उसी टर्फ पर आज अभ्यर्थी लोग भी बैठे हुए हैं। आप कहाँ आए हैं? मैं आया, मेरी पुत्र वधू है नेहा सौरभ। अच्छा। विज्ञान में उनकी बहाली है 9th 10th के लिए, और मैं सेवानिवृत्त सहायक अभियंता भी हूँ, सेवानिवृत्त हूँ। और आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपके सामने मन कर मैं रो दूँ, इतनी खुशी है। ये हमारी समधी है डीओ सेवानिवृत्त जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा, खुशी का ठिकाना नहीं है। और यह ऐतिहासिक काम आज़ादी के बाद बिहार में हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ऐतिहासिक काम किए हैं, मैं उसको इस न्यूज़ के माध्यम से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए आज इतनी खुशी है कि भावुक हो गए, अपनी बात कहते कहते भावुक हो गए, और भावुक होने का ये पल भी है क्योंकि जिस राज्य में बेरोजगारी की मार पड़ रही है उस राज्य में 1,22,000 से ज़्यादा 1,22,336 की बहाली 326 शिक्षकों की बहाली एक साथ की गई है। और एक साथ अभी लाइव है, मुख्यमंत्री जी लाइव है पटना के गांधी मैदान से, और वहाँ से वो वहाँ नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। और ये पूर्णिया में, हालांकि सभी जिलों में और सब जिलों में भी इसी तरीके से हर जिले में कैंप लगाकर इसी तरीके से वितरण किया जा रहा है नियुक्ति पत्र। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस बेरोजगारी के दौर में जब ये रोजगार एक सामने आया है, लोगों को एक नौकरी मिली है, रोजगार नहीं कह सकते हम इसे, नौकरी कह सकते हैं, नौकरी है ये। और ये नौकरी क्या तेजस्वी यादव जी जो वादा किए थे जी कि हम 9 लाख लोगों को 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, क्या लगता है कि इस तरीके से उनका जो लक्ष्य है, जो वादा किए जनता से, वो पूरा हो जाएगा? निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और हमारे उप मुख्यमंत्री इतने ये हैं इस मानने तत्पर, फिर इसके जस्ट बाद, इस बहाली के जस्ट बाद 1,10,000 पेपर में लगातार दे रहे हैं कि 1,10,000 की इमीडिएट नियुक्ति होगी। इसमें जो हमारे कुछ लोग ऐसे शिक्षक शिक्षिका हैं जो जिनको दूसरे जगह भी नौकरी हो गई है, तो वो जो नियुक्ति पत्र नहीं लिया, जिनका कटअप अभी जो हमारी वेटिंग लिस्ट में है, उनको भी, उनकी मंशा है, उनको भी हम नियुक्ति पत्र दे दें। आप कहाँ से हैं? जी मैं बायसी से हूँ। बायसी से हैं आप? यहाँ किस लिए आए हैं? मैं शिक्षक अभ्यर्थी हूँ। आप अभ्यर्थी हैं?
तो आपने नियुक्ति पत्र लिया? नियुक्ति पत्र दिखाइए, नियुक्ति पत्र दिखाइए। मैं आपको नियुक्ति पत्र दिखाता हूं, और ये दिखाना आज जरूरी भी है, क्योंकि उस दौर में ये नौकरी मिल रही है जिस दौर में युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उस दौर में ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र है। और इसे बाद में फिर ओरिजिनल जो मूल जो होता है वो बाद में दिया जाएगा। निकाल के दिखाइए। मैं नियोजित टीचर भी हूँ। आप मैं पूर्व से नियोजित टीचर भी हूँ। 2014 में मेरी टीईटी के जरिए से बहाली हुई थी। अच्छा, लेकिन एक बार फिर हमको सुनना है आपको कि आपने था, और 9-10 में फिर राजकर्मी बनने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए आपको शुभकामना है। जी, मैं श्री माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भले ही पटना में क्रेडिट लेने की होड़ है कि ये नौकरी किसकी बदौलत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोगों के दिल में ये बात है, और आज ये लोग बोल रहे हैं कि नौकरी हमें, आज ये किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं नौकरी पाने वाले लोग, आज दोनों को क्रेडिट दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री को तेजस्वी यादव जी को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, दोनों को बधाई दे रहे हैं ये लोग कि हम लोगों को नौकरी मिल गई, हमारे परिवारजनों को, हमारे घर में जो युवा हैं युवती हैं उनको नौकरी मिली। ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी बात बिहार के युवाओं के लिए है, खासकर युवाओं के लिए है। और जो युवा आज नौकरी के लिए भटक रहे थे, आज उन युवाओं को तकरीबन 1,22,000 है, और ऐसी आशा है कि आने वाले वक्त में और नौकरियां सृजित होंगी और पदों पर बहालियां की जाएंगी। ऐसी उम्मीद की जा सकती है मौजूदा वक्त में। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में और भी नौकरियां मिल सकती है। आप कहाँ से हैं? हम आए हैं मधेपुरा से सर। मधेपुरा से हैं, तो आपने ले लिया? नहीं, अभी लाइन में हम नहीं लगे हैं, भीड़ है ज़्यादा। हम पूर्व से नियोजित टीचर हैं। अच्छा। प्लस टू में जूलॉजी पद पे हम नियोजित टीचर हैं। एग्ज़ाम के माध्यम से मेरा प्लस 2 में ही जूलॉजी पे चयन हुआ है, तो औपबंधिक तो मिल गया है। पूर्णिया वहाँ मिला था DRCC में। अभी जो औपबंधिक हमको मिलेगा नियुक्ति पत्र, फिर इसको लेके अपने ही स्कूल में ज्वाइन करना है। तो धन्यवाद तो देते ही हैं बाकी, और साथ साथ हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह भी करेंगे, जो पूर्व से नियोजित टीचर हैं उनका विशेष ख्याल रखा जाए। क्योंकि BPSC से जो आए हैं उनका तो पक्ष मजबूत है ही, नियोजित शिक्षक का भी पक्ष, जो विशिष्ट शिक्षक उन्हें बनाने की बात हो रही है, उन पर भी विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे। कहना चाहता हूँ मैं श्री शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोग जो पूर्व में 8 साल नियोजित टीचर के तौर पर सेवा दे चुके हैं, तो वो सेवा हमारी काउंट होनी चाहिए। मतलब हमारी सेवा में टूट नहीं होनी चाहिए। ऐसा फ्रेशर की तरह हमको ना रखा जाना चाहिए। जबकि हमारे जो नेतागण थे उन लोगों का दबाव था कि हम लोग को एग्ज़ाम नहीं देना है। उसके बावजूद हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई करके आगे जा रहे हैं। 6 to 8 में थे, 9-10 में जा रहे हैं। तो पिछला जो सेवा है हमारा 8 साल, वो मतलब काउंट होना चाहिए, और वेतन संरक्षण का लाभ भी मिलना चाहिए, और निरंतरता भी हम बरकरार रहनी चाहिए। ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे। इस बिंदु पर बात करते हैं, इस बिंदु पर हम बात कर देते हैं साफ सुथरा। आपने क्या ठीक ये जो अभी शिक्षक अभ्यर्थी जिनको अपॉइंटमेंट लिया 6 वर्ष पहले से काम करें या 7 वर्ष, कोई भी शिक्षक हमारे हैं, चाहे वो माँ है, मेरी बेटी है, तो उनको पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। उसी डेट से उसका छलांग लगा देगा। अभी जो बहाली होगी तो इनको थोड़ा पे कम मिलेगा। अब पे प्रोटेक्शन जब इनको मिल जाएगा, जो कहने का इनका तात्पर्य था, तो इनका पे में इजाफा हो जाएगा। लगभग हम सोचते हैं 8,000, 10,000, 12,000 हमारे बंधु जो भी पूर्व से सर्विस काउंट हो जाएगा। तो सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और तेजस्वी जी को, हमारे उप मुख्यमंत्री जी को इस पर विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। उसको अंग्रेजी में लोग बोलते हैं पे प्रोटेक्शन। जिस समय से वो पहले से काम कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा स्केल में इजाफा हो जाएगा। यही मेरा कहना है। कितनी खुशी मिलेगी नियुक्ति पत्र हाथ में आने के बाद? इतनी खुशी हो रही है, ये समझ लिए। सबसे पहली बात तो हम लोग रोज़गार के लिए बिहार छोड़ के बाहर रहा करते थे, माँ बाप से दूर, भाइयों बहनों से दूर। लेकिन यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र मिला है, अपने इसमें स्टेट में आने की जो खुशी है, उसके साथ साथ फिर गवर्नमेंट जॉब मिलने की जो खुशी है,
उस खुशी का आपसे इजहार करना भी शायद हमारे लिए अल्फाज नहीं मिल रहे, शब्द नहीं है, निशब्द हम लोग बहुत खुश हैं। किसको श्रेय देते हैं इसका? इसका श्रेय तो सबसे पहले माँ बाप को ही जाता है, उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है। और उसके अलावा इसमें बहुत और सारे लोग हैं जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे बड़े लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए दुआ की है, जिन्होंने हमको जो मोटिवेट किया है पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। सारा क्रेडिट उन्हीं लोगों को जाता है, उनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। ये आज भले ही विपक्ष लंबी चौड़ी बातें करे, कितनी खुशी है आपको? मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है सर, और इन खुशी में को दोबाला करने के लिए मेरे पेरेंट्स का भी बहुत योगदान है, और ख़ास तौर से नीतीश कुमार का भी बहुत है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चलिए, आप किसे श्रेय देते हैं? सबसे पहले तो मैं श्रेय दूंगा अपने असातिज़ा कराम और दोस्त यार जो इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे बड़ा श्रेय जाता है जो जिन्होंने आज इस मौके का अवसर दिया। टैलेंट की किसी बंदे में कमी नहीं है, बस सरकार को अवसर देने की ज़रूरत है। जो सरकार अवसर देती है उसे पता चलता है कि हमारे अब के यहाँ कैसे कैसे बंदे हैं। आप यहाँ देखेंगे नियोजित शिक्षकों को भी लोग बहुत बुरा भला कह रहे थे, और टॉप में अगर देखेंगे तो लिस्ट में उन्हीं लोग का नाम है। तो सरकार इस पर भी ध्यान दे, और विशेष तौर पर हम नीतीश कुमार को दोबारा मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों को एक मंच दिया, ज़िंदगी गुजारने का सहारा दिया। इसी तरह हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे कि आप भी ऊपर बैठे हुए हैं, आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए, देशवासियों के लिए कुछ कीजिए, और हम लोग को खुशी देने का काम कीजिए। वाकई ये ऐतिहासिक पल है, और ये ऐतिहासिक पल आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि 1,22,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। कितनी खुशी है नियुक्ति पत्र लेने में? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कहाँ से हैं आप? आरा से। आरा से हैं। तो किसको श्रेय देते हैं इस नौकरी के लिए? नौकरी के लिए तो सबसे पहले श्रेय देते हैं अपने माता पिता को, है ना, जिसने इतना आगे पढ़ाया लिखाया एक समाज से हटकर, फिर अपना टीचर जो जोग बनाए हैं वो हैं। किसे श्रेय देना चाहेंगे इस नियुक्ति पत्र के लिए? अपने पापा और अपने हस्बैंड को। अपने पापा और अपने हस्बैंड को? क्यों? क्योंकि उन लोग के सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अगर क्या सरकार ने यदि नौकरियां नहीं निकाली होती? सरकार का तो सपोर्ट है, लेकिन फैमिली में अगर मेंबर में है तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट अपने हस्बैंड और पापा को मैं देना चाहूँगी। चलिए, बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है ये, खास करके बिहार वासियों के लिए। आज इतनी बड़ी जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और ये आज नियुक्ति पत्र के लिए पूर्णिया शहर का इंदिरा गांधी स्टेडियम में आए हुए हैं सब, और आज नियुक्ति पत्र लेकर ये सभी पठन पाठन का कार्य करेंगे। और जिस तरीके से बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदहाल थी, पठन पाठन का दिक्कत था शिक्षकों के अभाव में, आज वो शायद अब ऐसा लगता है पठन पाठन की जो समस्या थी वो अब दूर हो सकती है। कितनी खुशी है नियुक्ति पत्र की? सर खुशी तो बहुत है, पर धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए, हाँ। नौकरी पाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी। पटना में तो बहुत कुछ व्यवस्था है, यहाँ पे तो कुछ व्यवस्था। कहाँ से आए हैं आप? पटना से ही आया है। पटना से आए हैं? हाँ। पटना में व्यवस्था है, यहाँ पर व्यवस्था नहीं? हाँ, यहाँ पे कहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है, तो धूप में खड़े कब से लाइन में लगे हैं। मैं यूपी से आई हूँ। यूपी से? हाँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। बलिया जिले से? हाँ। कहता है कि वहाँ पर योगी जी के शासन काल में काफ़ी नौकरियाँ मिल रही है, तो फिर आपको बिहार क्यों आना पड़ा? लेकिन अभी 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई टीचर के लिए। मैंने 2019 में पास आउट किया था, उसके बाद से कोई नहीं आई। यूपी में मतलब 5 साल से कोई वैकेंसियाँ नहीं है? नहीं, प्राइमरी विद्यालय में कोई वैकेंसी नहीं आई। अच्छा जी। तो आप यूपी से यहाँ आए, किसको श्रेय देते हैं इसका? आज नौकरी मिल रही है आपको, हाँ, पत्र आपके हाथ में है, तो जाहिर सी बात है मैं बिहार सरकार को ही श्रेय दूंगी कि उनकी वजह से मुझे नौकरी मिली। मैंने पढ़ाई की और यहाँ पे फॉर्म भरा, एग्जाम पास किया और मुझे नौकरी मिल रही है, तो बिहार सरकार का ही श्रेय है ना। और मेरा जो योगदान है वो तो है पढ़ाई में। निश्चित ही बिहार सरकार को कहीं ना कहीं से श्रेय तो जरूर मिल रहा है। कहाँ से हैं? हम टीकापट्टी से हैं। अच्छा जी। आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं? शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं और नियोजित शिक्षक भी हैं पहले से। अच्छा, पहले से भी नियोजित? जी जी, पहले से भी हैं। चलिए, तो
खुशी दोहरी हो गई आपकी? हाँ, खुशी तो दोहरी हो गई क्योंकि पहले नियोजित थे, अब बीपीएससी के थ्रू, आयोग के थ्रू बजा रहे हैं। हाँ। तो इसका कुछ गरिमा अलग होता है बस। जी जी जी। तो ये बताइए कि इतनी बहालियां जो एक साथ हो रही है, जी जी। तो क्या इसमें पठन पाठन, जो पहले कहा जाता था कि पठन पाठन नहीं होता है विद्यालय में, जी, तो क्या इससे बदलाव होगा? मेरा मानना है कि सर इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आमूलचूल परिवर्तन आएगा, क्योंकि हम जिस आयोग से आ रहे हैं वहाँ पे वेल क्वालिफाइड जितने भी कैंडिडेट हैं सब आएंगे। और पहले में क्या थे कि कुछ ऐसे शिक्षक थे जो पढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे, अब कुछ के कारण सारे शिक्षक बदनाम हो गए हैं। बाकी पहले भी अच्छे शिक्षक थे, अब तो अच्छे होंगे ही होंगे। क्या ऐसा आप भी अभ्यर्थी हैं? जी सर। अभ्यर्थी हैं। क्या आप जिस सरकारी विद्यालय के आज आप शिक्षक बन रहे हैं, क्या आप सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? क्या ऐसी व्यवस्था बिहार के स्कूलों में है? जी बिल्कुल सर, और पूरा प्रयास रहेगा कि बेहतर तो था ही, इससे भी बेहतर और बनाएंगे और ईमानदारी पूर्वक पढ़ाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आने वाले वक्त में पठन पाठन जो बाधित है वो कितना हल हो पाएगा ये कहना मुश्किल है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में शिक्षकों की बहाली की गई, 1,22,000 शिक्षकों की बहाली की गई है। आप कहाँ से हैं? जी मैं रुपौली से हूँ। रुपौली से हैं। जी। आप नियुक्ति पत्र ले लिए? जी नियुक्ति पत्र ले लिए हैं, हम नियुक्ति पत्र दिखाना चाहेंगे आपको। क्या इस नियुक्ति पत्र में पोस्टिंग भी रहता है क्या? जी नहीं, विद्यालय आवंटन जो छठ पूजा के बाद होगी, जैसा कि विभाग ने आदेश दिया है। अभी इसमें केवल एक कोड दिया गया जिससे हमारी पहचान होगी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज आपके हाथ में ये नियुक्ति पत्र है, आपके हाथ में नियुक्ति पत्र आने का श्रेय आप किसे देते हैं? ये तो हम बिहार सरकार को देना चाहते हैं। क्यों बिहार सरकार को देना चाहते हैं? क्योंकि बिहार सरकार ने आज के दौर में इस तरह का एग्ज़ाम लेकर के एक बड़ा मैसेज समाज को दिया है। और ये बिहार लोक सेवा आयोग अपने आप में एक बड़ा आयोग है। इससे जितने भी लोग आएंगे वो वेल एडुकेटेड होंगे, उनकी जो दक्षता होगी, सक्षमता होगी, वह काफ़ी उच्च स्तर की होगी। और सरकार ने एक दूरगामी निर्णय लिया है। ये जो नई शिक्षा नीति आने वाली है, 35 बच्चों पर एक शिक्षक की जो बात हो रही है, 30 बच्चों पर एक शिक्षक, उसको फुलफिल करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मैं सरकार की इस कदम का सराहना करता हूं, प्रयास करता हूं। और इससे बिहार जो पहले शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक परचम फहराया करता था, चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार, अशोक का बिहार, अब ये नए नए गुरुजनों का, चाणक्यों का बिहार फिर से अपनी गौरव को लौटाएगा इस बीपीएससी शिक्षकों के माध्यम से। मैं पहले से भी एक शिक्षक हूँ और लगातार अपने विद्यालय में पहले से शिक्षक, नियोजित शिक्षक? नियोजित शिक्षक हूँ और नवाचार करता रहा हूँ। लेकिन समाज का जो नियोजित शिक्षकों के प्रति सोच रहा है, नज़रिया रहा है, और उन्हें भी हम ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि नियोजित शिक्षक जो थे उस पर योग्यता पर सवाल उठता था, उनकी योग्यता पर। और आज जब सूची को देखा जाता है तो उसमें नियोजित शिक्षक भी बहुत सारे बहुत नियोजित शिक्षक आज बीपीएससी को ये क्वालिफाई कर पाए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पूरे बिहार में हमारा 120वां रैंक है सोशल साइंस में, सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है हमारा। और जिले में हम पहले स्थान पर होंगे शायद। आपका शुभ नाम? जी जयनंदन कुमार नाम है हमारा। नियोजित शिक्षक किस विद्यालय में थे? आदर्श मध्य विद्यालय रुपौली। अच्छा। जी, और हमारा 85 नंबर आया है सोशल साइंस में। और पूरी पारदर्शिता, अतुल प्रसाद जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अतुल प्रसाद जी ने पूरी पारदर्शिता अपनाई। हालांकि तरह तरह के इल्ज़ाम उस पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओमार पत्रक भी बच्चों को दे दिया गया कि आप ओमार पत्रक से जांच कर लीजिए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सवाल उठा रहे हैं नियुक्ति पर। अब जीतन राम मांझी उठा रहे हैं तो इनका, यहाँ के जो गुरुजी हैं, हम बताना चाहेंगे कि चाणक्य ने कहा था कि गुरु की गोद में सृष्टि और प्रलय दोनों खेलता है, तो इनका खामियाजा उनको मिलेगा। ये जो पारदर्शी शिक्षक बहाली हुई है, इसमें योग्य शिक्षकों पर इस तरह का आरोप लगाना बेबुनियाद और निराधार है। चलिए, ये शिक्षक हैं, ये नियोजित शिक्षक हैं। जिस नियोजित शिक्षक पर बार बार सवाल उठाए जाते थे, उनकी योग्यता पर सवाल उठाए जाते थे, आज हजारों की संख्या में वो नियोजित शिक्षक यह सिद्ध कर दिया कि नहीं, आप हमारी योग्यता पर बेवजह सवाल खड़ा करते थे। आज हमने ये बीपीएससी का एग्ज़ाम निकालकर मैंने आपको दिखा दिया कि आप हमारी योग्यता पर सवाल ना उठाएं। आज जिस तरीके से एक साथ 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों की बहाली नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, साथ साथ डिप्टी सीएम
तेजस्वी यादव को जरूर इसका श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है। जैसा कि मैंने अभी कई एक अभ्यर्थी से बात किया और तकरीबन सभी अभ्यर्थियों ने बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री को इस नियुक्ति का श्रेय दिया है। मैं आपके चैनल को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं आपका चैनल देखता हूं, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए रहते हैं। तो न्यूज़ 90 को भी मैं बहुत सारा धन्यवाद दूंगा और इस क्षेत्र के लिए आप इसी तरह कदम उठाते रहिए, गरीबों मजलूमों की आवाज़ बनते रहिए। धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? पूर्णिया से। पूर्णिया से। जी। नियुक्ति पत्र ले लिए? जी जी। कितनी खुशी है नियुक्ति पत्र हाथ में है आज? आकाश भर खुशी है। इस खुशी का श्रेय किसे देना चाहेंगी आप? क्या नाम हुआ आपका? शिखा प्रीतम। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? सबसे पहले तो माता पिता को ही, उसके बाद दूसरा श्रेय मैं खुद को ही देना चाहूँगी क्योंकि मैंने ही अथक प्रयास किया जिसका ये नतीजा है। बिल्कुल, इतने अभ्यर्थियों में आप पहली अभ्यर्थी ऐसी निकली जो खुद पर भी श्रेय लेना चाह रही है कि ये मेरा प्रयास है और होना भी चाहिए कि आप इसकी अभ्यर्थी हैं और आपने मेहनत किया, आपने पढ़ाई की, तब आज आप इस मुकाम पर हैं। जी। विपक्ष सवाल उठा रहा है, पूर्व डिप्टी सीएम जीतन राम मांझी ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो बहाली हुई है इसमें बहुत सारी अनियमितता बरती गई है। क्या आपको ऐसा लगता है, आप अभ्यर्थी के नाते आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई त्रुटि हुई है? सर, एज ए कैंडिडेट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है और जहाँ तक मुझे लगता है कि जितनी पारदर्शिता इस रिक्रूटमेंट में है उतनी पारदर्शिता मैंने अभी तक बिहार के किसी रिक्रूटमेंट में नहीं देखी थी। जी, तो ये पारदर्शिता इसमें बहुत एकदम ट्रांसपेरेंट है हर कुछ, कहीं कुछ किसी का कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। वो तो हमको लगता है बोलने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़। वैसे भी नीतीश कुमार के शासनकाल में किसी का कुछ चलता नहीं है। पूरा बिहार कह रहा है कि शराबबंदी से बिहार को हानि हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून लागू किए हुए हैं। और वैसे में जब ये शिक्षक नियुक्ति हो रही है तो यहाँ पर भी किसी का कुछ दाल गलने वाला नहीं है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर वो सम्राट चौधरी हो। कोई कुछ बोल ले, लेकिन नीतीश जी के सामने में किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। कितनी खुशी मिल रही है आज? नियुक्ति पत्र आप लोगों के हाथों में होगा, कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिल रही है। किसको श्रेय दे रहे हैं इस खुशी का? पहले तो भगवान को, उसके बाद अपने मम्मी पापा को, जिनके वजह से ये सब हुआ है। उनके आशीर्वाद के बिना तो नहीं हो सकता था। चलिए, कुछ तो सरकार को श्रेय दे रहे हैं तो कुछ अपने माता पिता को श्रेय दे रहे हैं इसका। ये पूर्णिया शहर का इंदिरा गांधी स्टेडियम है जो इस बात का आज गवाह बन रहा है कि यहाँ पर हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरण किया जा रहा है।